बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ गले का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। अब जी ये जो बुकरम है, लेडीज़ बुकरम मैंने यहाँ पे ली है। मेजरमेंट मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी है कि ये वाली बुकरम मैंने कितनी ली है। अच्छा, अब यहाँ पे गला जो खुला रखना है ना वो मैं रखूँगी 6 इंच तक। तो 6 इंच का हाफ होगा यहाँ पे 3 इंच, ठीक है। तो अगर आपने 7 इंच तक गला बनाना है तो 3.5 इंच तक डबल फोल्ड में लगाएं। अगर आपने 8 इंच गला खुला बनाना है तो 4 इंच तक लगाएं, ठीक है। ये मैंने 14 से 15 साल की बच्ची का ड्रेस बना रही हूँ तो इसलिए गला जो है वो मैं मुनासिब ही रख रही हूँ। तो अगर आप बड़ों का बना रहे हैं तो आप फोल्डिंग में 4 इंच तक रखिएगा, ठीक है। और लंबाई यहाँ से 4.5 या 5 इंच तक रख लें। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको एक राउंड शेप देनी है, ठीक है। राउंड शेप देने के बाद अब इसकी भी मार्किंग मैं आपको बता देती हूँ कि 1 इंच और 3 पॉइंट तक इसकी मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने 1 इंच तक इसको जो है वो खुला रखना है दरमियान से, और साइडों से बिल्कुल नीट हमने इसकी मार्किंग करनी है तकरीबन हाफ इंच तक। इसके बाद इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है। अच्छा, अब जो मैंने इस बुकरम को प्रेस किया था ना उसका फ़ायदा ये है कि हमारा गला जो है वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे ट्रेस भी हो जाता है और इसकी मार्किंग बड़ी आसानी से हो जाती है। अब देखें कि जब मैंने इसको प्रेस कर लिया है तो इसकी मार्किंग भी आसानी से हो गई है और 1 पॉइंट तक भी ये जो बुकरम है आगे पीछे नहीं हुई। अगर आपको लगे कि बुकरम जो है वो ज़्यादा चिपक गई है, कहीं से जल्दी खुल नहीं रही, तो इसको ना आप डबल फोल्ड में ही प्रेस करें तो जो इसकी चमक वाली साइड होती है ना वो थोड़ी लूज़ हो जाती है, तो आसानी से ये वाली जो बुकरम है वो खुल जाती है। जिस भी बुकरम पे आपने ये वाला गला बनाना है बना लें। मैं यहाँ पे लेडीज़ बुकरम पे बना रही हूँ। आप 0 साइज़ की बुकरम भी इस्तेमाल कर सकती हैं या जेंट्स बुकरम भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। सारी डिटेल मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि अगर कोई मेरी वीडियो बिगनर देख रहा है तो उनके लिए भी आसानी हो, सबके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल हो। अच्छा जी, अब देखें कि साइडों से तकरीबन हमने 3 पॉइंट तक या हाफ इंच तक फैब्रिक रखना है और ये जो किनारे हैं यहाँ पे हमने कट लगा लेना क्योंकि फैब्रिक जो है ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे या तो आप कलफ वाला पानी लगा लें या ग्लू स्टिक लगा लें या जो भी आपके पास ग्लू आप यूज़ करती हैं वो लगा लें, ठीक है। कलफ वाला पानी यहाँ पे मेरे पास अभी नहीं था तो इसलिए मैं ये वाली ग्लू लगा रही हूँ, ठीक है। तो आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी, तकरीबन 5-6 महीनों से ना हम कलफ वाला पानी ही लगा रहे हैं। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वाली ग्लू स्टिक लगा रही हूँ। अच्छा, मैं वैसे ना ज़्यादा कंफर्टेबल उसी पानी के साथ रहती हूँ। ये जो कलफ हम कपड़ों के ऊपर लगाते हैं ना, माया जिसको बोलते हैं, वही थोड़ी सी लेके तकरीबन 1-2 चुटकी, तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के 3-4 चम्मच पानी डाल के थोड़ा सा उसमें कपड़ा रख के तो फुल फैब्रिक के ऊपर लगा के उसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। ये उनके लिए बता रही हूँ कि जिन्होंने अभी वो वाली वीडियो नहीं देखी। अच्छा, आप देखें कि यहाँ पर हमने बैक साइड के ऊपर ये वाली लेस लगानी है। ये स्मूसा लेस है, आप जो भी लेस लगाना चाहें, जो भी आपके पास हो, आप इस तरह से इसमें लेस लगा लीजिएगा, ठीक है। तो लेस की जो सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है। अब जो हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है उसका हमने बना लेना है सेंटर, ठीक है। तो सेंटर में या तो आप निशान लगा लें या अच्छे से जो है वो इसकी यहाँ पे मार्किंग कर लें, ठीक है। अब ये जो गला है इसको हमने टर्न करना है फ्रंट साइड की तरफ, तो इसको हम बैक साइड की तरफ रखेंगे। तो जी जब हम इसको सिलाई लगा के टर्न करेंगे ना तो ये फ्रंट साइड की तरफ आ जाएगा। पहले सेंटर में इस तरह से गोलाई के ऊपर आप सिलाई लगा लें, ठीक है। इसके बाद फिर हमने एक साइड से इसकी सिलाई लगानी है, यहाँ से बुकरम के साथ साथ हमने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। कॉर्नर भी आपने इसका अच्छे से बनाना है। थोड़ी सी जो इसकी चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। बाकी ये वाला गला बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा ये वाला गला लगता है। अगर आपने इसको नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे ये वाली लेस जो है ना वो स्किप करनी है तो लेस स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेस आप ना लगाएं, ये वाला गला फ्रंट साइड की तरफ रख के इसको लगा लें और बैक साइड की तरफ टर्न करें। बाकी बटन वगैरह जिस तरह से मैं लगाऊंगी उसी तरह से लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें कि इसके अंदर जो फैब्रिक है ना उसको हमने कट कर लेना है और यहाँ पे इसके कॉर्नर्स जो हैं उनको भी अच्छे से हमने यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। अब देखें कि हमारा गला जो है ये फ्रंट साइड की तरफ यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा
ऊपर की तरफ सेट हो गया। अब अच्छे से इसको हमने सेट करके ना प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा फैब्रिक अगर प्रेस ना इसको करें तो फैब्रिक जो है ना नीचे वाला थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो प्रेसिंग आपने यहाँ पे भी ज़रूर करनी है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी मैं आपको साथ साथ याद इसलिए करवाती हूँ, फिर आप वीडियो देख के भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हमने साइड की सिलाई लगानी है, और यहाँ पे एक मैंने 2 इंच तक डबल फोल्ड में फैब्रिक भी कट कर लिया था, वो हमने बटन टेक पट्टी में लगाना है। तो पहले हम इसकी ये वाली साइड की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सिलाई बिल्कुल हमने किनारे किनारे के ऊपर लगानी है। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं सिलाई लगा रही थी ना, ये जो फैब्रिक है अभी ये मुकेश इसको कहते हैं, तो इस तरह का ना ये फैब्रिक चला है। तो लॉन के कपड़े के ऊपर ये मुकेश लगी हुई होती है। तो इसमें देखेंगे ये फैब्रिक जो है ना काफ़ी ज़्यादा ना इरिटेट करता है, इसी लिहाज से कि या तो इसका टांका जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी कि मशीन जिस तरह टाप नहीं करती, टांका थोड़ा थोड़ा कहीं से बड़ा हो जाता है, उस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो या ये होता है कि सिलाई जो है ना वो स्लिप हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप भी अगर इस तरह का फैब्रिक स्टिच करें तो आपको भी आइडिया हो जाए। और अगर आप इस तरह का फैब्रिक लेने का सोच रहे हैं तो इसको आप ना लीजिएगा, ये ना उस हिसाब से, मतलब मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन बड़ों के लिए चलिए अगर आप किसी की मर्ज़ी है तो वो ले लें, लेकिन ना स्टिचिंग में ये बड़ा तंग करता है। और एक दो धुलाई में ना इसका ये भी हो जाता है कि ये ऊपर से जो इसकी मुकेश लगी होती है वो भी उतरने लग जाती है। अब यहाँ पे ये जो पट्टी हमने रेडी की थी, इसको पहले हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा के नीट कर लिया था। अब इसको हमने बटन टेक की जगह पे रख के इसके साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से दोनों साइडों पे इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप गले का कोई और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा नेकलाइन की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। ज़्यादातर वीडियोस जो है ना वो नेकलाइन के ऊपर ही हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये जो हमने सिलाई लगानी है ना स्टार्टिंग से भी और एंड से, इसको सिक्योर हमने ज़रूर करना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ना एक लेस लगानी है, वो किस तरह से वो भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ना इस साइड पे दोनों तरफ लेस का रुख जो है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 तरह की लेस लगाई है, ठीक है, आप एक लेस भी यहाँ पे लगा सकती हैं, ठीक है। अब इसका दोनों साइडों से ना यहाँ पे मैंने मार्जिन रखा था तकरीबन 2.5 इंच तक, ठीक है। 2.5 इंच पर दोनों साइडों से इसका मार्जिन रखेंगे। लंबाई जो है वो हमने 22 इंच तक रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे पेंसिल की मदद से आप इसका निशान लगाइएगा। मेरी पिछली जो वीडियोस है ना उनमें निशान जो है ये वाले मैं ज़्यादातर ना चौक से ही लगाती थी, तो उसका ये हुआ है कि चौक जो है ना वो कुछ जो है वो उतर जाता है, लेकिन कुछ जो है ना वो मशीन के शटल में चला जाता है। तो फिर अब जो है ना वो मैंने यहाँ पे इस तरह से पेंसिल की मदद से काफ़ी ज़्यादा मार्किंग जो है वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इससे फिर आपका जो है वो काम रुकता है और आपको मशीन को बार बार सेट भी करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें कि इसकी मैंने मार्किंग कर ली है, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सीधी लाइंस दोनों तरफ, ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखें तकरीबन ना ये 10 इंच तक जो है इसका यहाँ पे मार्जिन आया है, 9 या 10 इंच तक। अब मैंने नोट नहीं था किया, लेकिन ये जो स्केल है 12 इंच तक होता है ना, तो 9 इंच तक जो है इसका गैप आया दरमियान से, ठीक है। अब लेस जो है इसकी सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है, और ये जो लेस का पैटर्न बना हुआ है इसको हमने बाहर की तरफ रखना है। और ये जो लेस की अंदर किनारी होती है ना उसी में हमने सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ हमने धागा जो है वो लेस के साथ का रखना है, और नीचे की तरफ धागा जो है वो हमने फैब्रिक के साथ का लेना है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे मशीन का टांका बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेस को थोड़ा सा ना हल्का सा बस आपने यहाँ से खींच के रखना है
ताकि ये अच्छे से लग जाए। अब लाइट हमारी चली गई थी, लेकिन लेस जो है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। सेम इसी तरह से लेस लगानी थी और इसका कॉर्नर जो है ना वो थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ टर्न करके इसको दूसरी तरफ करके तो फिर इसकी सिलाई लगा लेनी थी। बस इतना सा इसका काम है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बटन्स भी इसके मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं, पिंक कलर के हमने बटन्स लगाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसमें ग्रीन कलर के बटन्स होते ना, ये वाइट कलर के तो वो ज़्यादा उठने थे, क्योंकि पिंक कलर का ये जो ड्रेस है, ड्रेस लेमन कलर का, लेकिन ना पिंक कलर ज़्यादा इसमें शो हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।